मानस की जय हो। गोस्वामी तुलसीदास बाबा की जय हो। गौरी सहित महादेव की जय हो। गोस्वामी तुलसीदास बाबा की जय हो। माया मुक्त नारद जी श्री हरि की जय हो। काहू न लखा सो चरित विशेषा, सो स्वरूप नृप कन्या देखा। मरकट बदन भयंकर देहि, देखत हृदय क्रोध भाते ही। इस विशेष चरित्र को और किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने नारद जी का वह रूप देखा। उनका बंदर का सा मुंह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। सखिन संग लय कुंवरी तब चली जनुराज मराल, देखत फिरई महीप सब कर सरोज जय माल। तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर इस तरह चली मानो राजहंसनी चल रही हो। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। जेहि तीसी बैठे नारद फूली, सो दिसी ते ही न बिलो की भूली। पुनि पुनि मुनि उक सही अकुलाही, देखी दशा हर गण मुसुकाही। जिस ओर नारद जी रूप के गर्भ में बैठे हुए फूले बैठे थे, उस ओर उसने भूल कर भी नहीं ताका। नारद मुनि बार बार उचकते और छटपटाते हैं। उनकी दशा देखकर शिव जी के गण मुस्कुराते हैं। धरि नृपतनु ताहाँ गयाऊं कृपाला, कुंवारी हरसी मेलेऊं जय माला। दुलहिन लय गए लक्ष निवासा, नृप समाज सब भयाऊ निराशा। कृपालु भगवान भी राजा का शरीर धारण कर वहां आ पहुंचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले गए। सारी राजमंडली निराश हो गई। मुनि अति बिकल मोह मति नाठी, मणि गिरि गए छूटी जनु गाठी। तब हर गनि बोले मुसुकाई, निज मुख मुकुर बिलो काहू जाई। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी। इससे वे राजकुमारी को गई देख बहुत ही विकल हो गए, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। तब शिव जी के गणों ने मुस्कुराकर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुंह तो देखिए। असे कही दो भागे भय भारी, बदन दीख मुनि बारी निहारी। बेसु बिलो की क्रोध अति बाढ़ा, तिन्हि सराप दीन है अति गाढ़ा। ऐसा कहकर वे दोनों बहुत भयभीत होकर भागे। मुनि ने जल में झांक कर अपना मुंह देखा। अपना रूप देखकर उनका क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने शिव जी के उन गणों को अत्यंत कठोर शाप दिया। हो निशाचर जाई तुम्हें कपटी पापी दो, हंसे हूँ हम ही सोले हूँ फले, बहुरी हंसे हूँ मुनि को। तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की, उसका फल चखो। अब फिर किसी मुनि की हंसी न करना। पुनि जल दीख रूप निज पावा, तदपि हृदय संतोष नयावा। फरकत अधर को मन माहिन,
सपदि चले कमलापति पाहिन। मुनि ने फिर जल में देखा तो उन्हें अपना असली रूप प्राप्त हो गया। तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ, उनके ओंठ फड़क रहे थे और मन में क्रोध भरा था। तुरंत ही वे भगवान कमलापति के पास चले। देई हूँ श्राप की मरी हूँ जाई, जगत मोरी उपहास कराई। बीच ही पंथ मिले दनुचारी, संग रमा सोई राजे कुमारी। मन में सोचते जाते थे, जाकर या तो साप दूंगा या प्राण दे दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई। दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गए। साथ में लक्ष्मी जी और वही राजकुमारी थी। बोले मधुर बचन सुर साई, मुनि कहाँ चले बिकल की नाइन। सुनत बचने उपजायति क्रोधा, माया बस न रहा मने बोधा। देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी वाणी में कहा, हे मुनि, व्याकुल की तरह कहाँ चले। ये शब्द सुनते ही नारद को बड़ा क्रोध आया। माया के वशीभूत होने के कारण मन में चेत नहीं रहा। पर संपदा सकहूँ नहीं देखी, तुम्हारे ईर्षा कपट विशेषी। मथत सिंधु रुद्रहि बौरायहूँ, सुरन प्रेरी विष पान करायहूँ। मुनि ने कहा, तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते, तुम्हारे ईर्ष्या और कपट बहुत है। समुद्र मथते समय तुमने शिव जी को बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विषपान कराया। असुरे सुरा विष संकरहि, आपुरमा मनि चारु। स्वार्थ साधक कुटिल तुम, सदा कपट व्यवहारु। असुरों को मदिरा और शिव जी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर कौस्तुभ मणि ले ली। तुम बड़े धोखेबाज और मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो। मेरे हरि प्रिय भक्तों, इसके आगे का चरित्र हम फिर सुनने का प्रयास करेंगे। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, सिया शरणम सिया शरणम सिया शरणम सिया शरणम। हरि शरणम 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 हरि शरणम, सिया शरणम